फिर तो लोग कहेंगे गुटके से पैदा हुआ है। ए सर ए देखो ये उड़दा पंछी तो पैदा होया है। सर इनू देखो ये की कर रहा है, पैदा होया है। सर इनू देखो ये धुएं च पैदा होया। हाँ या ना, रेड एंड वाइट। कोई कुछ कहता ते कोई कुछ कहता, पर जेड़े लोग रब तो पैदा हुए ने रब वर्गे ने। एक बड़ी पुरानी गल है, मैनू याद आ गई। कहते कुत्ते दा न्याणा जोर नाल बोलियो, कुत्ते दा न्याणा जोर नाल बोलो। मैनू लगता तुसी आवाज नहीं नाल लैके आए। कुत्ते दा न्याणा बिल्ली दा न्याणा बिल्ली वर्गा। आवाज घट है ना, हाँ जी, थोड़ी आवाज चक्को, ज्यादा थोड़ा और चक्को। कुत्ते दा न्याणा बिल्ली दा न्याणा बिल्ली वर्गा, चूहे दा न्याणा चूहे वर्गा, लोमड़ी दा न्याणा ते चिपैंजी दा न्याणा चिपैंजी वर्गा। कदे देखा चिपैंजी दे न्याणा पैदा होया ते नाल ही शेर वर्गा, और चिपैंजी आप ही डर जाएगा की हो गया यार, गड़बड़ होगी। हाँ या ना। कदे देखा तुसी लोमड़ी दे घर बिल्ली पैदा होगी? बधाइयां थोड़े घर बिल्ली पैदा हुई है, लोमड़ी दे परिवार च बिल्ली पैदा हुई। होंदा कबे है? कोई लड्डू बनता फिरे बिल्ली पैदा होगी लोमड़ी दे घर। शेरां दे घर लोमड़ी पैदा होगी। कदे एवें होंदा? या लोमड़ा पैदा हो गया, होंदा कभी है? तो ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए। परमेश्वर के घर में परमेश्वर ही पैदा हो सकता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर के घर में परमेश्वर पैदा होता है। तो सोचिए, यीशु मसीह पैदा हुआ या परमेश्वर पैदा हुआ? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कभी पैदा नहीं होता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब इस धरती पर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आया तो स्वयं परमेश्वर आया। यदि यीशु मसीह परमेश्वर ना होता तो कौन कौन से काम वो ना करता, मैं आज बताऊंगा। मैंने कुछ बातें लिखी हैं, उसके बाद समाप्त करूंगा। थोड़ा सा और आगे पढ़िए। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, हाँ जी, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं। आप परमेश्वर के लोग हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। स्वर्ग में स्वर्गदूत उठकर देख रहे होंगे, वाह ये मेरी संतान है, ये मेरे लोग हैं, ये मुझसे पैदा हुए हैं। और जो परमेश्वर से पैदा होते हैं वो परमेश्वर की राह पर चलते हैं। क्या परमेश्वर कभी निराश हो सकता है? मान लीजिए कि आपके घर में असफलता हो गई, बच्चा फेल हो गया। बेटा तू की फेल होया, दिल करता मैं मर जाऊं। काका मेरा मरता दिल करता है, मैं मर चलिया। पीछे आवाज आती है, तू परमेश्वर की संतान है। मैं क्यों मरा? मैं नहीं मर सकती क्योंकि मैं परमेश्वर की औलाद हां। परमेश्वर की औलाद सुसाइड नहीं करती क्योंकि वो परमेश्वर से पैदा हुए हैं और परमेश्वर कभी मरता नहीं। परमेश्वर कभी सुसाइड नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। आमीन, आमीन। की करा है? बदलता नहीं, इन्हें बदलना चाहिए। किमें बदलेगा? सर तुसी दसो किमें बदलेगा? परमेश्वर की संतान रो रही हो, क्या परमेश्वर की संतान रोती है? परमेश्वर की संतान खुश रहती है, आनंदित रहती है। सर मेरी घरवाली तो बदलो, ये बदलती नहीं। मैं किसी की नकल नहीं कर रहा, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप समझिए, आप आम नहीं, आप परमेश्वर की संतान हैं।
आप खास हैं, आप कीमती हैं। इसलिए याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के जैसे चलने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप जय को हासिल करेंगे। हो, कितनी बड़ी बात बोल गया मैं, किसी को समझ आई? जितना ज्यादा आप मनुष्य की नकल करेंगे उतना ज्यादा मनुष्य बनते जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर की नकल करेंगे, नकल नहीं बोलूंगा, नकल तो गलत हो जाएगा, परमेश्वर के जैसे चलिए, क्योंकि वो हमारा कर्ता है, हमारा बनाने वाला है, उसके जैसे चलेंगे। और जितना ज्यादा हम उसके जैसे चलेंगे, सोचिए हमारे घर में क्या आएगा? बस आशीष ही याद रहती है, और नहीं कुछ याद रहता। हाँ जी, हूँ आनंद मेरा नाम बोली जाते। कुछ लोग कहते हैं, किसी ने मुझे बताया, विनोद जी आपको पता आपके नाम का मतलब आनंद है? अच्छा, ताही ना खुश रहता मैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने जीवन के अंदर इस बात को समझना है, आप परमेश्वर की संतान हैं। जब आप परमेश्वर की संतान हैं तो क्या आपको मृत्यु से डर लगेगा? मान लीजिए मुझे बुखार हो जाता है, मैं अपना ही उदाहरण दूंगा, किसी का दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बुखार हो गया, डॉक्टर ने लिख कर दे दिया आज विनोद प्रोचिया जी चले जाएंगे, और कई लोग नहीं तुसी नहीं जाने चाहिए सर, नहीं सर, ये थोड़े नाल नहीं होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप कह रहे हैं आप परमेश्वर की संतान हैं, फिर ये शब्द क्यों? किस किस को समझ आ रहा है? नहीं, ये जाने नहीं चाहिए, ये जाने नहीं चाहिए। ये शब्द क्यों? जब आपको पता है आप परमेश्वर की संतान हैं। जब आप परमेश्वर की संतान है तो जाएंगे तो कहां जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलिए, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? कहां? परमेश्वर के पास। जब आपको पता है आप परमेश्वर के पास जाएंगे, सर प्रार्थना करो 2 साल और, 1 साल और। ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप अपनी पूरी उम्र कर ही जाएंगे। आधी अधर उम्र में नहीं जा सकते, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। डॉक्टर चाहे लिख कर दे दे, चाहे सर्टिफिकेट बना कर दे दे, चाहे डॉक्टर ये कि बस हुण 4 महीने हो रहे जी, कर लो सेवा जिन्नी करनी, पता कि 20 साल हो गए सेवा ही करी जा रहे ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की संतान है। आमीन। आगे पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ। देखिए भैया, अपनी बाइबल को फिर से उठाएं, जरा फिर से उठाएं। वचन देहधारी हुआ। कौन आया? कौन आया? वचन। आप कह रहे यीशु पैदा हुआ, यहां लिखा है वचन देहधारी हुआ। यीशु पैदा नहीं हुआ, बल्कि वचन ने देह को धारण कर लिया, और उस वचन का नाम यीशु रखा गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हंसते हंसते हम सही जगह पहुंच गए जी। आगे पढ़े। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, सुनिएगा, अनुग्रह और सच्चाई से, उसमें झूठ की एक बिंदु तक नहीं थी। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में, हालेलुया, हमारे बीच में एक कवारी औरत मरियम के द्वारा डेरा कर लिया। हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में, संसार के बीच में डेरा किया। हमारे बीच में आ गया यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड जी। आगे पढ़े। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। आमीन। जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पिता मीन्स परमेश्वर, और इकलौते का मतलब पुत्र परमेश्वर।
पुत्र परमेश्वर की ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। सुनिएगा, किस किस को समझ आ गया कि ये यीशु मसीह की बात की जा रही है? पहले कहीं जिक्र नहीं था, अब आगे बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे पिता के इकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह की महिमा, ऐसी हमने महिमा देखी, ऐसा हमने तेज देखा, ऐसा हमने अनुग्रह देखा, ऐसी हमने दया देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जी आगे पढ़े। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। यूहन्ना ने यीशु के विषय में गवाही दी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया। आमेन, आमेन। कि जो यीशु मसीह वहां खड़ा था, ये वही है जिसके विषय में मैंने गवाही दी थी, जिसका वर्णन मैंने किया था, वो यीशु है। आमेन, आमेन। वचन आपके जीवन में देहधारी हुआ, वचन ने आपके बीच में डेरा किया। आज यीशु मसीह जो वचन थे इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो मर गए थे, जीवित हुए, फिर पिता के पास चले गए, फिर पिता ने पवित्र आत्मा को इस दुनिया में अपने पुत्र की विनती के द्वारा हमारे पास भेज दिया। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, वही पवित्र आत्मा जिस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मरियम के गर्भ में पैदा हुए थे। फिर वहीं आ गया मैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के छाया के द्वारा पैदा हुए। किस किस को समझ आ रही है? आज आप और मैं उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चलते हैं। वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में रहती है, वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, वही पवित्र आत्मा इस वचन को समझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आमीन। वही पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया, यीशु मसीह ने कहा चेलों से, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा परंतु एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जिसके द्वारा मैं इस दुनिया में पैदा हुआ था। आमीन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा परंतु एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा अपने पिता से विनती करूंगा जिसके द्वारा मेरा जन्म हुआ। वही पवित्र आत्मा मेरे लोगों को चाहिए, जिसके द्वारा, हे पिता, जिसके द्वारा आपने संसार के अंदर मेरी रचना की, वचन को देहधारी किया, उसी सामर्थ्य के द्वारा मुझे मालूम हो गया पिता, उसी सामर्थ्य के द्वारा ये लोग भी पवित्र रह सकते हैं। उसी सामर्थ्य के द्वारा ये लोग भी मेरी तरह मरकर भी जिंदा रहेंगे। ये वही पवित्र आत्मा है। आज जो पवित्र आत्मा आप प्राप्त करते, ये वही पवित्र आत्मा है। आज जो आप अपने घर में नहीं बैठ पाते, आप चर्च में आने के लिए उतावले हो जाते हैं, वचन सुनने के लिए उतावले हो जाते हैं, आप चाहे भले ही लाइव बैठकर देख रहे हैं, लेकिन आप उस वचन को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। अपने घर में किसी ने आवाज दी, उसको आदर नहीं, आप वचन को आदर देते हैं। आप उस वचन को खाते जाते हैं। ये वही पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा, पवित्र सामर्थ्य के द्वारा ही यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आए थे। आमीन। तो आप सोचिए, आज वो पवित्र आत्मा हमें चलाता है, लेकिन यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा के द्वारा देह को धारण किया था, इस दुनिया में आए थे वो। आगे पढ़िए। वह मुझसे बढ़कर है। ओह आमीन। यूहन्ना ने कहा वो मुझसे बढ़कर है। मैं जिसका प्रचार कर रहा हूं, विनोद प्रोचिया भी इस वक्त कहता है वो मुझसे बढ़कर है। मैं जिसका सुसमाचार प्रीच करता हूं, मैं जिसके बारे में पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूं, वो मुझसे बढ़कर है। मैं जिसके बारे में आपको सुनाते सुनाते पसीने से लथपथ हो गया हूं, वो मुझसे बढ़कर है। उसके लिए मेरा जीवन नौछावर है, क्योंकि वो मुझसे बढ़कर है। आमीन। आप जिसके लिए बैठे हैं,
आप जिसके लिए खाने की परवाह नहीं कर रहे हैं, आप जिसके लिए बैठने के लिए और बैठने के लिए तैयार हैं, आप जिसके लिए आंखें खोल कर बैठे हैं, आप जिसके लिए इधर उधर के सारे काम भूल कर बैठे हैं, वो आपसे बढ़कर है। आमीन। यूहन्ना जी कहते वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो आपसे बढ़कर है क्योंकि वो आपसे पहले था। वो संसार से बढ़कर है क्योंकि संसार से वो पहले था। वो जगत में था, है और रहेगा। आमीन। जी आगे पढ़े। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया जी, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, तरस पर तरस, ग्रेस पर ग्रेस। आमेन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। कुछ खास बातें जो मैंने लिखी, किस किस को समझ आ गया यीशु मसीह क्यों पैदा हुए? यीशु मसीह के पैदा होने, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था। अगर आपको पैदा होना शब्द समझ आता है तो मैं पैदा होने शब्द को इस्तेमाल करता हूं, जबकि पैदा होना शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन मैं पैदा होने वाले शब्द को इस्तेमाल करता हूं। यदि आपको लगता है यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हो, लेकिन हुए क्यों? इसलिए ताकि आप परमेश्वर में पैदा हो जाइए। इसलिए वो दुनिया में आए ताकि आप परमेश्वर में जन्म लीजिए। इसलिए वो दुनिया में आए ताकि आप इस संसार के पापों से बचाए जाए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ खास बातें जैसे आप मैच करेंगे, सुनिएगा, जैसे आप मैच करेंगे कि यीशु मसीह में और आम आदमी में कितना फर्क है। कौन कौन सुनना चाहेगा? कुछ खास बातें ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, आज तक कोई राजा कवारी से पैदा नहीं हुआ। बताइए कोई राजा आपकी नजरों में हो जो पैदा हुआ हो कवारी से? कवारी से तो इसको पैदा होना नहीं कहते। पैदा वो होते हैं जो पति पत्नी के जरिए पैदा होते हैं। यीशु मसीह ने तो सिर्फ वचन का देह धारण किया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, किसी राजा के विषय में हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी नहीं की गई। कौन कौन मेरे साथ है? किसी राजा के, पूरा इतिहास गवाह है, किसी राजा के विषय में हजारों वर्ष पहले, हजारों से भी ज्यादा ही है, भविष्यवाणी नहीं की गई। एक राजा पैदा हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई, उसका नाम, ऊंची आवाज में बोलिए और ताली बजाते हुए बोलिए, यीशु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 3, किसी भी राजा ने गधी के बच्चे पर सवारी नहीं की। हाँ जी, किसी भी राजा ने गधी के बच्चे पर सवारी नहीं की, लेकिन एक राजा पैदा हुआ, उसका नाम, कितना अनोखा है वो। इससे पता लगता है राजा है, कितना हम्बल है वो। यीशु मसीह की जगह कोई और होता तो क्या कहता? सेना लेकर आओ, घोड़े लेकर आओ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? गधी का बच्चा लेकर आओ जिस पर कोई ना बैठा हो, मैं बैठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 5, किसी राजा ने कभी भी अपने सर के ऊपर कांटों का ताज नहीं रखवाया। हाँ या ना? रखवाया कभी? सोने का रख दो, चांदी का रख दो, पित्तल का रख दो, हीरो का रख दो, लेकिन यीशु मसीह ने कांटों का ताज रखवाया आपके और मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 4 हो गया? नहीं,
ये 5वां है ना? छठा कैसे हो गया? नंबर 1 है आज तक कोई राजा कवारी लड़की से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2 किसी राजा के विषय में हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणियां नहीं हुई। नंबर 3 किसी भी राजा ने गधी के बच्चे पर सवारी नहीं की। नंबर 4 है किसी राजा ने कभी भी कांटों का ताज नहीं पहना। अब कौन सा होगा? नंबर 5 किसी भी राजा ने अपने चेलों के या अपने प्रजा के पांव नहीं धोए। कि धोए मीन्स किसी भी राजा ने अपने मंत्रियों के पांव धोए, लेकिन यीशु मसीह ने अपने 12 के 12 चेलों के पांव धोए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। इसीलिए उसने ये सब अनोखे काम किए। आमीन। ये जब मैंने लिखा तो मैं रो पड़ा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कितना अलग काम किया है, बिल्कुल डिफरेंट। आज किस किस को सीखने के लिए मिला? आज के बाद ये मत कहना हम 25 दिसंबर मनाने जा रहे हैं। एक बात बोलना, हम आज जानने जा रहे हैं और ज्यादा यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में क्यों आया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप समझ गए यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ। और यीशु मसीह पहले भी था, आज भी है। प्रेज द लॉर्ड।